परमेश्वर पिता का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए, जो एक नया दिन दे करके उसने हमारे जीवनों में अनुग्रह प्रदान किया है। धन्यवाद करते हैं। आज एक अवसर दिया कि हम उसकी आराधना और उपासना कर सकें। परमेश्वर पिता का हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते हैं। अवश्य यह थोड़ा सा देर हुआ है, परंतु प्रभु की महिमा हो, हर एक बातों में प्रभु को महिमा मिले। आइए हम सब जो जुड़ते जा रहे हैं, मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सब जुड़ते जा रहे हैं अब, और इसलिए आइए आराधना प्रारंभ करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे हम सब। अत्यंत करुणामय सर्वशक्तिमान स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम के द्वारा से आपके चरणों में बड़े नम्र और दीन होकर के झुकते हैं। आपको हृदय से धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, क्योंकि सच्चे और जीवते परमेश्वर आप हैं। सारी सृष्टि को रचने वाले परमेश्वर आप हैं। आपने हम सबको भी बनाया प्रभु जी, जो यहाँ उपस्थित हैं और जो इस ऑनलाइन आराधना में जुड़ रहे हैं, सबों को आपने बनाया। सबसे प्रेम करने वाले परमेश्वर आप हैं। आपका प्रेम का प्रमाण ये है परमेश्वर पिता कि आप अपने इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेज करके, हम जो विनाश में जा रहे मनुष्य मात्र ही थे, हमें बचाने के लिए बलिदान दिया प्रभु जी, और पवित्र लोहू के रूप में, छुड़ौती के रूप में आपने दान दिया। जबकि हम पाप के बंधन में और शैतान के हाथों के बंधन में पड़े हुए थे प्रभु, करुणामय परमेश्वर पिता, उस पवित्र लोहू के द्वारा से आपने हमें छुड़ाया है। हमारे जीवन में उस अनंत जीवन को, उस पूरे उद्धार के अनुभव को दिया जिसको हम जानते नहीं थे और आज भी मनुष्य नहीं जान रहे हैं। संसार में खोए हुए जो हैं, आपकी ओर दृष्टि नहीं उठाते हैं, सब जानते नहीं हैं और सीधे विनाश में जा रहे हैं। परंतु प्रभु आपकी बड़ी दया, आपका अनुग्रह, आपका प्रेम है जो हम जान पाए हैं। हम आपको महिमा देते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके जीवते और पवित्र वचनों के लिए, जिसके द्वारा से आप हमसे बातचीत करते आए हैं और निरंतर हमें संभाले हुए हैं। पवित्र वचन के खुलने से जो प्रकाश होता है, उससे हम भली भांति अपने जीवन को देखने पाते हैं प्रभु जी, और अपने हर एक अंधेरे भाग को हम हटाते हैं। सचमुच में आज भी हमारे शरीर के नख से लेकर के सिर तक वो शैतान इस्तेमाल करना चाहता है, परंतु आपकी बड़ी दया और करुणा है कि अपने वचन के द्वारा से आप हमें सिखाते, समझाते हैं कि शरीर की अभिलाषाओं से बच के रहना है और प्रभु की ओर आत्मा में लौलीन होना है। सो प्रभु आपकी महिमा, स्तुति, तारीफ, बड़ाई करते हैं कि वचन के द्वारा से आप हमारे जीवन में सब प्रकट करते हैं। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा की सहायता के लिए जिसे आपने दिया है। आज भी हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई प्रदान किया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा हमारा अगुवा हुई है। हम सब मिलकर के अपने जीवनों को पवित्र आत्मा की अधीनता में सौंप देते हैं। हमारी सुरक्षा और हमारी अगुवाई करें प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर पिता। हम आपकी आराधना उपासना करना चाहते हैं, स्तुति के गीतों को गाना चाहते हैं। सब बातों में आप हमारी अगुवाई कीजिए। हमारे प्रिय लोग जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, सबों के जीवन के लिए हम आपसे दुआ करते हैं, आपके अनुग्रह को चाहते हैं। करुणामय परमेश्वर पिता, हर एक के जीवन में आपकी आशीष हो, दया और अनुग्रह करें। धन्यवाद देते हैं, आपने प्रार्थना सुना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को मिल करके गाएंगे। गीत नंबर हम लोग गाएंगे 62, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा।
प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ संग संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ संग संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी
के 64 नंबर का गीत है। प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना की चाहत हम में तू है। प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना की चाहत हमें तू भर, प्रार्थना में सदा करे रहे, प्रार्थना का गौरव हमें तू भर। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम यह है, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम यह के साथ और एकता के साथ प्रतिज्ञाओं को हम पाएंगे, सच्चे विचारों पर अटल रहे, प्रार्थना के लिए जीवन दे। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम यह है, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम यह है। सदैव प्रार्थना करने हेतु सारी रुकावटें कर दे तू दूर, दुर्बल शरीर पर जय पाने को आत्माओं में प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम यह है, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम यह है। आत्मा के बोझों आंसुओं के साथ, रातों दिन तेरे लोगों के साथ, प्रार्थना की सेवा करने हेतु अनुग्रह हम पर प्रभु कर दो। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम यह है, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम यह है। प्रभु की महिमा स्तुति हो। आइए
वचन के भाग में जाएंगे उसके पहले प्रभु की महिमा के गीत को गाएंगे। भाई उदय चौहान के द्वारा से प्रभु की महिमा की जाएगी। आइए हम सब उस आराधना में शामिल हों। आप सबको जय मसीह। मैं भी परमेश्वर पिता की महिमा के लिए गीत गाऊंगा। सकते नहीं हम
पत्थर कोई मूरत है। परमेश्वर पिता इस गीत के द्वारा हम सबको आशीष दें। भाई को सुंदर गीत के लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता का। भाई को भी धन्यवाद, क्योंकि सचमुच में हमारा जिंदा परमेश्वर है और वो हमारी बातों को सुनता है, हमसे बातचीत करता है। ये उसका अनुग्रह है कि हम उसकी बातों को सुन सकते हैं और जान भी सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए वचन के भाग में हम जाएंगे और आप सब मेरे साथ निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार मैथ्यू चैप्टर 6, उसका 5 पद से हम लोग 9 पद तक पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 5 पद से 9 पद तक हम पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार लिखा है। मत्ती 6वां अध्याय उसका 5 पद से 9 पद तक परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा से आज हमसे बातचीत करे और अपने प्रकाशन को दे, ताकि हम देख सकें कि सचमुच में हमारे पिता से हम कैसे प्रार्थना करते हैं। आइए वचन के भाग में जाने के पहले अपने जीवनों को थोड़ा समर्पित करें, प्रार्थना करें। अत्यंत करुणामय, सामर्थी, दयालु परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपके चरणों में एक बार फिर से झुकते हैं और धन्यवाद देते हैं आपके जीवते और पवित्र वचनों के लिए, जिसके खुलने से सचमुच में प्रकाश होता है। आज हमारे जीवनों के लिए और भी खोल दीजिए प्रभु जी, ताकि इस प्रकाश में हम सब देखने पाएं कि सचमुच में हम जब प्रार्थना करते हैं तो क्या हम अपने पिता से प्रार्थना करते हैं जो स्वर्ग पर है और सुनता है। दया करिए प्रभु जी, प्रकाशित कीजिए हम सब जितने सुन रहे हैं और आगे को भी जो सुनेंगे, सबके जीवनों पर आपकी आशीष हो। हर एक के जीवन को आप आशीषित कीजिए, हर एक के कानों को खोल दीजिए ताकि सुनने पाएं और सुन करके ग्रहण करके उसके अनुसार चलने पाएं। प्रभु यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। तो आज एक विषय प्रार्थना, हमारे जीवन में प्रार्थना का महत्व को जब हम देखते हैं कि हम जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर पिता से बातचीत करते हैं, और क्या हम सचमुच में प्रभु से बातचीत कर रहे हैं? क्या परमेश्वर से हम बातचीत कर रहे हैं या अपने पिता से बातचीत कर रहे हैं जो सुनता है? इसलिए यहाँ
कुछ हिदायत दिया गया है, कुछ आज्ञाएं दी गई हैं प्रार्थना के विषय में, परमेश्वर के वचन में। और 6वां अध्याय में यदि पहले लाइन के पहले शब्द को पढ़ेंगे तो वहां लिखता है सावधान रहो, सावधान रहो। प्रत्येक मनुष्य के लिए यह शब्द है प्रभु यीशु मसीह की ओर से, सावधान रहो। हर बात में सावधान रहो। किन किन बातों में सावधान रहना है, तो यहाँ आज एक विषय लेकर के जा रहे हैं हम लोग कि प्रार्थना करते समय क्या सावधानी बरतना है, या हम कैसे सावधान रहते हैं। तो नेटवर्क के वजह से कुछ परेशानी हुई। मेरे प्रिय भाई बहन फिर से जुड़ सकते हैं, जल्दी जल्दी जुड़ेंगे तो हम वचन के भाग में और आगे बढ़ते जाएंगे। नेटवर्क की वजह से हम सबको थोड़ा परेशानी को झेलना पड़ा है, थोड़ा रुकावट हुआ है। आइए हम लोग फिर से परमेश्वर के इस वचन के भाग में आगे बढ़ेंगे। सब जुड़ते जाएं मेरे प्रिय भाई बहन। धन्यवाद, आप सब लोग जुड़ रहे हैं, जुड़ते जाइए। प्रभु ने हमसे कहा है कि प्रार्थना के विषय में आज हम जब देख रहे हैं तो पहला शब्द जब देखते हैं 6वां अध्याय का, तो सावधान रहो। कब सावधान रहो? जब तुम प्रार्थना करते हो तो कैसे प्रार्थना करते हो उसके विषय में सावधान रहो। क्या तुम जो प्रार्थना करते हो उसको परमेश्वर पिता सुनता है? क्या हम जो प्रार्थना करते हैं क्या अपने पिता से प्रार्थना कर रहे हैं? तो इस विषय पे प्रभु ने हम सबसे कहा है कि सावधान रहो कि कैसे प्रार्थना करते हो। यहाँ जब हम पढ़ रहे थे तो भाई पढ़ रहे थे 5वां पद को, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। हाँ, परंतु तुम जब प्रार्थना करो तो अपने कोठरी में जाओ। और प्रार्थना कैसे करो? कोठरी में जाओ, अपने आपे में हो करके अपने जीवन को और परमेश्वर के सामने अपने अभिव्यक्ति को पूरी रीति से प्रकट करो। प्रार्थना कई प्रकार से किया जाता है। एक तो निवेदन, एक विनती और एक याचना भरी प्रार्थना होती है। हम जब अपने पिता से प्रार्थना करते हैं तो कैसे प्रार्थना कर सकते हैं, कैसे करना चाहिए? कोई भी बच्चा अपने पिता से कैसे प्रार्थना करता है? कोई भी बात को चाहता है तो कैसे करता है? एक अधिकार के साथ प्रार्थना करता है कि मुझे ये चाहिए, परमेश्वर पिता मुझे वो चाहिए। अपने पिता से यदि कोई बच्चा प्रार्थना विनती करता है, कोई चीज आवश्यकता है, तो कैसे बातचीत करता है? मुझे ये चाहिए। परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम और भी जब परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो नम्र और दीन हो करके अपने आपे में आ करके जैसा वो चाहता है वैसी हम अपने जीवन को बना करके उसके सामने अपने आप को प्रस्तुत करें, तब वो हमारी प्रार्थना को क्या करता है? सुनता है, नहीं तो वो नहीं सुनेगा। और इसलिए जब हमें सिखा रहा है प्रार्थना करने के लिए, तो यहाँ चेले कह रहे थे कि हमें प्रार्थना करना सिखा। तब यहाँ 9वां पद में क्या लिखा है? पहला लाइन, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हे हमारे पिता। अब हम किसी से प्रार्थना और विनती और निवेदन कर रहे हैं
किस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी परिस्थिति उसके सामने क्या है, पुत्रत्व की परिस्थिति है, वो अधिकार को समझ पा रहे हैं, या हम गैर हैं और परमेश्वर के सामने गैर बन करके खड़े होकर के कुछ भी मांग रहे हैं जो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। इस विषय पे यदि हम ध्यान करेंगे तो एक वचन परमेश्वर पिता ने दिखाया, दूसरा राजा इसमें उसका 4था अध्याय, दूसरा राजा उसका 4था अध्याय यदि उसके 33वें पद को पढ़ते हैं तो एलीशा एक मृतक बालक के लिए कैसे प्रार्थना करता है। देखिए उसमें लिखा है, तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। तब वह चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह। बस तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। हम यहाँ देख रहे थे, मत्ती रचित सुसमाचार में भी देख रहे थे कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जब एलीशा प्रार्थना किया, बंद दरवाजे को बंद कर दिया, कमरे को बंद कर दिया और अकेले में जब प्रार्थना किया भीतर जा करके, तो क्या प्रतिफल मिला? वो पुत्र जो मरा हुआ था जीवित हो गया। और इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, एक प्रार्थना का जो परिस्थिति है हमको उसके विषय में बहुत सीखना है, क्योंकि यहाँ लिख रहा है सावधान रहो कि कैसे प्रार्थना करते। यहाँ हम देख रहे हैं कि एलीशा को जब पता चला, इस अध्याय को आप पढ़ लीजिए, सुनेमिन कैसे उसके बेटे के मृत्यु के कारण दुखित थी और एलीशा को बुलाई और एलीशा आया और उसने कैसे प्रार्थना किया, जिसका प्रतिफल उसी समय परमेश्वर ने उसको दिया। और एक और विषय को वहां पर मैं सीख रहा था, वो धीरज के साथ प्रार्थना किया। वहां एक वचन को पढ़ेंगे 35वां, उसी का 35, दूसरा राजा उसका 4 अध्याय का 35वां पद। तब वह उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोली। मतलब यहाँ पर ऐसा था कि एक बार में वो जीवित नहीं हुआ, वो धीरज धर के फिर से प्रार्थना किया। हमको भी अपने प्रार्थना में धीरज धर के इंतजार करना चाहिए कि सचमुच में मैं जो मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ, किससे मांग रही हूँ, ये विषय को पहले सोचना चाहिए। किससे मांग रहा हूँ, प्रार्थना किससे कर रहा हूँ, याचना, निवेदन, विनती किससे कर रहा हूँ, इसको सबसे पहले जांचना चाहिए। और कितना देर तक मैं धीरज धर करके कर रहा हूँ। एक बार कर दिया, नहीं मिला तो छोड़ो काम, कौन करे, नहीं, ऐसा नहीं सिखाता। फिर से वो कितने बार पसर गया, उसमें लिखा हुआ है 7 बार, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना, लड़का जीवित हो गया। और हम देखते हैं कि सचमुच में जब हम धीरज के साथ परमेश्वर के निकट आते हैं और उस अधिकार के साथ उसको मांगते हैं, तो परमेश्वर हमें देता है, उसका प्रतिफल देता है, वो जीवन देता है। जब एक मृतक को जीवित कर सकता है, तो क्या हमें और भी बातों के लिए जो उसकी इच्छा में है, क्या हमारा पूरा नहीं करेगा? ऐसा परमेश्वर नहीं है। परंतु हमारे जीवन में कुछ बातें हैं जिसके कारण से नहीं हो पाती हैं, हमारी प्रार्थनाएं पूरी, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। और इसलिए और एक जगह जब हम देखते हैं कि कैसे प्रार्थना कर रहे थे, कैसे प्रार्थना कर रहे थे, मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय में यदि 36वें पद में पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 26,
26 चैप्टर का 36 पढ़ेंगे। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। देखिए, प्रार्थना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं चेलों के साथ गए और उनसे कहा, तुम यहाँ बैठे रहना, ठहरे रहना, मैं वहां जाकर के प्रार्थना करता हूँ। वो प्रार्थना करने गए, अकेले में प्रार्थना करने गए। फिर वो प्रार्थना किए और उसके बाद देखिए यहाँ पर और लिखा है, पढ़िए उसको, 39 को पढ़ेंगे। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता। फिर से प्रभु यीशु मसीह और आगे बढ़ करके फिर से प्रार्थना किए और ये प्रार्थना किए, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता। देखिए, आज हम भी प्रार्थना कर रहे हैं तो उस पिता से अधिकार के साथ क्या प्रार्थना कर रहे हैं? थोड़ा सा और आगे बढ़े, थोड़ा और समय दिए। क्यों? क्योंकि जब हमको कुछ चाहिए रहता है, एक व्याकुलता थी प्रभु यीशु मसीह के जीवन में और वो चाह रहे थे किसी भी रीति से यदि प्रभु की इच्छा में है तो टल जाए, परमेश्वर पिता की इच्छा में है तो टल जाए, परंतु उनको शायद उसको उठाना ही था। फिर उन्होंने लिखा है, वचन में लिखा है 42 पद में, फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। हाँ, फिर दूसरी बार जाकर के प्रार्थना किए और पिता से प्रार्थना किए। किससे किए? हे मेरे पिता। प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं कि हे मेरे पिता। आज एक प्रश्न हमारे जीवन में भी है, हमारे सबके लिए है। हम भी प्रार्थना करते हैं, जितने परमेश्वर को जानते हैं वो पूरी रीति से विश्वास में हो या पूरी रीति से विश्वास में नहीं हो, परंतु परमेश्वर पिता से प्रार्थना करना शुरू कर दिए हैं और करते हैं, और परंतु ये नहीं जानते कि किससे प्रार्थना कर रहे हैं। ये विश्वास, ये निश्चयता उनके जीवन में है कि नहीं है, इस बात को परखना है। एक प्रश्न है, किससे प्रार्थना करना है, किससे प्रार्थना करते हैं? और उसका उत्तर यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने भी दिया कि वो किससे प्रार्थना कर रहे थे? पिता से, पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। और वो चेलों को भी सिखा रहे थे। कैसे सिखा रहे थे? जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे मेरे पिता, स्वर्गीय पिता, हे मेरे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है। एक अद्भुत प्रार्थना सिखा रहे थे। तो क्या हम पिता से प्रार्थना करते हैं? हे मेरे पिता, हे हमारे पिता। ये वर्तमान परिस्थिति में ये व्यक्तिगत जांच करनी चाहिए हमको अपने जीवन में, और जांच लेना जरूरी है कि मेरा पिता कौन है, मेरा पिता कौन है। क्या सांसारिक बातें जो प्रभु से बढ़ करके हैं? क्योंकि यहाँ प्रार्थना करना है तो सबसे पहला शब्द लिखा है 9वें अध्याय के, ये 6वें अध्याय के 9वें पद में, तुम जब प्रार्थना किया करो तो कहो, हे हमारे पिता। क्या हम अपने पिता से किससे प्रार्थना कर रहे हैं? कौन से पिता से प्रार्थना कर रहे हैं? अब यहाँ पर प्रश्न उठता है तो हमको ऐसा लग रहा है कि क्या हमारे कितने पिता हैं? और यदि हम इस विषय पे हम जाएंगे तो सचमुच में हमको बाद में पता चलेगा वचन में कि हमारा पिता जो सचमुच में स्वर्ग पर विराजमान है वो है कि कोई और है जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं, या जो स्वर्ग पर विराजमान है क्या वही पिता हमारा है और उसके संतान हम हैं? ये वचन से आज थोड़ा सा सीखेंगे। एक वचन हम पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार, जॉन चैप्टर 15, उसका 10 से 7 पद से 10 पद तक पढ़ेंगे। तो वहां इस प्रकार लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो
और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का स्वयं की गवाही है कि मैं पिता में बना रहता हूँ और मैं उसकी आज्ञाओं को मानता हूँ, क्योंकि वो मेरा पिता है और मैं उसका पुत्र हूँ, मैं उसका संतान हूँ। और इसीलिए मैं जो मांगता हूँ वो सुनता है। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब प्रार्थना करते हैं, क्या इतना विश्वास है या ये बात का अनुभव है कि मैं पिता में बना हुआ हूं? मैं प्रभु यीशु मसीह, यहाँ देखिए, यदि 10वां पद में क्या लिखता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैं आज्ञाकारी पुत्र हूँ, मैं उसमें बना हूँ और वो मेरी सुनता है। क्या मैं सचमुच में ऐसा पुत्र हूँ? ये जानने की आवश्यकता। वर्तमान जो परिस्थिति है, अपने जीवन को देखिए, हमको देखना चाहिए सबको कि मैं क्या उसके आज्ञाओं को मानता हूँ अपने जीवन में। जैसे प्रभु यीशु मसीह घोषणा कर रहे हैं कि मैं अपने पिता की आज्ञाओं को सुनता हूँ और मानता हूँ और उसमें बना रहता हूँ और वो मेरी सुनता है। आज हम भी मांगते हैं, हम भी प्रार्थना करते हैं और कई बार निराशा इसलिए होती है क्योंकि हम शायद उसमें नहीं बने रहते, हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, जिसके कारण से हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। और वैसे ही यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 15 पद को यदि हम पढ़ते हैं, एक पन्ना पीछे पलटेंगे तो 14 अध्याय का 15 पद पढ़ेंगे और 16 पद। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा पवित्र आत्मा के रूप में, क्योंकि मैं पिता से विनती करूंगा और पिता अपने आत्मा की सहायता तुम्हारे जीवन के लिए देगा। परंतु कब? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे तब। जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तब। और इसी कारण कई बार हम इसलिए अपने प्रार्थनाओं का फल नहीं प्राप्त कर सकते हैं, फेलवर हो जाते हैं, क्योंकि हम बने नहीं रहते हैं। तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हम मानते नहीं हैं उसकी आज्ञाओं को। उसकी आज्ञाएं बहुत सुंदर है, छोटी छोटी हैं। सबसे पहला तो प्रेम रखो। इसमें बार बार का प्रभु यीशु मसीह घोषणा कर रहे हैं, जैसे मैं पिता से प्रेम रखता हूं और मेरी सुनता है, मैं क्या वैसे ही प्रेम रखता हूं। और उसमें 18वां पद को यदि पढ़ेंगे, 14 का 18 को पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 14:18। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। अनाथ नहीं छोड़ूंगा, बस एक ही अक्षर में आप जान जाइए कि अनाथ किसको कहा जाता है। अनाथ उसको कहा जाता है जिसके पिता माता नहीं है। परंतु यहाँ वो है जो हमसे कह रहा है कि तुम मेरे बच्चे हो, और वो कह रहा है कि मैं तुम्हारा सृष्टिकर्ता पिता हूं। ये महत्व को क्या मैं समझ चुका हूं या समझ चुकी हूं, या पूरी रीति से मेरा विश्वास है कि वो मेरा पिता है? यदि नहीं है, यदि इतना विश्वास नहीं है, तो मैं जब प्रार्थना कर रहा हूं तो किससे कर रहा हूं? यदि मैं उस विश्वास में नहीं हूं, जैसा प्रभु यीशु मसीह विश्वास के साथ कह रहे थे, मेरा पिता सुनता है क्योंकि मैं उसमें बना रहता हूं,
और उसकी आज्ञाओं को क्या करता हूं? मानता हूं, उसकी इच्छाओं को पूरी करता हूं। यदि इतना परफेक्ट विश्वास नहीं है मुझ में, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि वो मेरा पिता है? तो मैं जब इस विषय में मुझे ही निश्चयता नहीं है, तो मैं जो प्रार्थना करता हूं वो किस पिता से प्रार्थना करता हूं? जब वो मेरा पिता नहीं है, मैं विश्वास योग्य पुत्र नहीं हूं, तो किससे प्रार्थना करता हूं? ये समझने वाली बात है। और इसलिए प्रभु चाह रहे हैं कि हम समझें इस बात को कि हम जो प्रार्थना कर रहे हैं किससे करते हैं, कौन है मेरा पिता? कहीं मैं धोखे में तो नहीं हूं। और इसलिए यहां एक आज्ञाकारिता के विषय में बता रहे हैं बार बार, तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और जो मेरी आज्ञाओं को मानेगा, जैसे मैं पिता की आज्ञाओं को माना वैसे ही तुम भी मानोगे, तो वो तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ेगा। अनाथ जिसके माता पिता नहीं है, जिसका पिता नहीं है। यदि हम अपने आप को यदि हमारा पिता नहीं सुन रहा है, ऐसे बता रहे हैं कहीं, तो हम अवश्य हैं कि अनाथ हैं, और हमारा कोई और पिता है जो स्वर्गीय पिता तो नहीं है। हम उसके संतान नहीं है, हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, कैसे कह सकते हैं कि हम उसके संतान हैं? देखिए, एक वचन कह रहा है, पहला यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 3 उसका एक पद पढ़ेंगे, फर्स्ट वर्ष। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। देखो परमेश्वर पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया। वो जो आज्ञाकारी हो जाओगे, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा बोला। तुम्हारा पिता मैं हूँ, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानते हो, जो और तुम मेरे वचन में मुझ में बने रहते हो, तो मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे संतान हो। मैं तुम्हें अधिकार दूंगा, पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दूंगा, कहता है। यदि हम आगे इफिसी में जाके पढ़ते हैं तो यहाँ कह रहा है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें क्या नहीं करता है? ग्रहण नहीं करता। ठीक है, यदि वो हमारा पिता है और हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तभी हम उसके संतान हैं। यहाँ कह रहा है, देखिए 5वां अध्याय को देखिए, तो 5वां अध्याय का पहला पद पढ़ेंगे तो यहाँ किस प्रकार लिखा है? जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वालों से प्रेम रखता है, वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। हाँ, और जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, हाँ? तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। हाँ, हम उससे उत्पन्न हुए हैं, ये हम सबकी गवाही है। हमारा पिता परमेश्वर है जो स्वर्ग में है, और हम उसकी संतान हैं। एक नॉमिनल क्रिश्चियन भी बोलता है, जो पूरे विश्वास में नहीं है, संसार में खोया हुआ व्यक्ति भी है, परंतु यदि ईसाई कहलाता है तो वो भी बोलता है कि हमारा पिता परमेश्वर है, वो प्रार्थना करता है। परंतु क्या सचमुच वो पिता है उसका? क्योंकि यहाँ लिखा है आज्ञा, देखिए इसमें फिर से लिखा दूसरा, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं, और हम भी परमेश्वर के संतान हैं। और यदि आज्ञा नहीं मानते हैं, उसकी आज्ञाओं को नहीं सुनते हैं, उसकी इच्छाओं को समझते नहीं हैं, तो हम कैसे उसकी संतान होंगे, या वो कैसे हमारा पिता हो सकता है? इसी को बहुत सुंदर ढंग से प्रभु चाह रहा था कि यदि तुम पुत्र नहीं हो या पुत्री नहीं हो, उस अधिकार के महत्व को अभी तक नहीं समझे हो, या उस पिता के उस आदर्श को या उसके महत्व को नहीं समझे हो, तो तुम प्रार्थना किससे करते हो? किससे प्रार्थना करते हो? कौन सा पिता तुम्हारा सुनता है? यहाँ इस प्रकार बता रहे हैं, बहुत सुंदर ढंग से
वो परमेश्वर के इस वचन में हम जब पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, और चौथा पद पढ़ेंगे, क्योंकि जो कुछ तीसरा और चौथा। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है और उसको हम मान सकते हैं, परंतु नहीं मानते हैं। और नहीं मानते हैं और फिर प्रार्थना करते हैं, तो किससे प्रार्थना करते हैं? कौन है पिता? कौन सुनता है? आगे चौथा पद में बोलता है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। ये विश्वास क्या है कि मैं आज प्रार्थना कर रही हूँ, और मेरे परमेश्वर पिता से जो स्वर्ग में है, जिंदा खुदा से जो स्वर्ग में है, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और वो मेरी सुन रहा है, और मुझे संसार पर और संसार की बातों पर जयवंत कर रहा है। ये विश्वास है। ये विश्वास कब होगा? जब हम ये विश्वास के साथ अंगीकार करेंगे कि सचमुच वो प्रभु यीशु मसीह, वो परमेश्वर का एकलौता पुत्र, वो मेरे लिए यहाँ बलिदान हुआ, मेरे पापों के लिए लहू बहाया, और मुझको इस संसार पर जय पाने के लिए स्वयं मृत्यु को ले लिया और मृतकों में से जीवित हो गया। ये विश्वास के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं तब वो हमें संसार से जय दिलाता है और वो हमारी सुनता है, नहीं तो नहीं सुनता। जैसे देखिए, एक वचन और पढ़िए, उसी में का 14 पद को और 15 पद को पढ़ेंगे। फर्स्ट जॉन चैप्टर 5 14-15। और हमें उसके सामने जो हिवाब होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं, ये हियाव हो जाता है और ये विश्वास दृढ़ हो जाता है कि स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर ही मेरा पिता है, और ये हियाव के साथ हम उससे मांगते हैं पूरे विश्वास के साथ, और उसकी इच्छा के अनुरूप मांगते हैं, इच्छा के अनुसार उसकी इच्छा में होकर मांगते हैं, तो वो हमारी क्या करता है? सुनता है। हमारी प्रार्थनाओं को क्या करता है? सुनता है। और यदि उसकी इच्छा के विरोध में मांग रहे हैं तो नहीं सुनता। और ऐसे मांगने वालों को, ऐसे कुछ भी मांगने वालों को कहता है प्रभु यीशु मसीह के वचन में ही कई बार हम सुनते हैं इन वचनों को। परंतु इसका उदाहरण देखेंगे कि कैसे प्रभु परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुना। एक उदाहरण हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर कैसे लोगों की प्रार्थनाओं को सुन लेता है। यहाँ लिखा है, जो उसकी इच्छा में होकर के मांगते हैं और विश्वास के साथ और हियाव के साथ मांगते हैं, वो उनकी सुनता है। एक वचन निकालेंगे, दानियल उसका 2 अध्याय, दानियल की किताब उसका 2 अध्याय 17 पद को पढ़ेंगे। तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनिया, मिशाएल और अजर्याह को यह हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट ना किए जाए। बस देखिए, यहाँ जो कहानी है, जो बातें हैं, आप सब जान सकते हैं। नबूकदनेस्सर राजा के समय में एक स्वप्न देखा राजा, और उसका अर्थ चाह रहा था कि उसके राज्य के लोग, इसको पढ़ लीजिएगा घर में, तो नहीं बता पाए कोई। और राजा की आज्ञा हुई कि सबको क्या कर दिया जाए? नाश कर दिया जाए। यहाँ के जितने इस राज्य के ज्ञानी, मेरे राज्य में जो ज्ञानी कहलाते, पंडित कहलाते, सबको मार दो। परंतु जब सुना दानियल, तो उसने कहा कि अंगरक्षकों के प्रधान आर्योक से बातचीत किया, क्या हो रहा है, क्या बातें हो रही हैं।
तो आर्योक ने सब हाल चाल सुना दिया। उसके बाद वो उसने कहा कैसे मैं बचाऊं राजा के हाथ से और इस ये सजा से लोगों को, और मैं स्वयं कैसे बचूं। तो उसने क्या किया, दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी शद्रक, मेशक और ओबेदनगो, जिनका नाम ये था, राजा नबूकदनेस्सर ने नाम दिया था शद्रक, मेशक, ओबेदनगो। पहले इनका नाम क्या था, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया। तो इनको ले करके, इनको सब हाल बता करके उस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट न हो। और उसने अपने साथियों के साथ प्रार्थना किया, और जब उन्होंने प्रार्थना किया तो परमेश्वर उनकी क्या कर लिया, सुन लिया। एक मन और एक चित होकर के जब प्रार्थना किए तो परमेश्वर ने उस स्वप्न को भी, राजा के स्वप्न को भी परमेश्वर ने दर्शन में दिखा दिया और उसके उत्तर को भी दिखा दिया दानियल को। सो परमेश्वर ऐसा कार्य करता है। पर कब ऐसे हुआ, क्यों ऐसे हुआ? एक बार में प्रार्थना किए और दानियल के ऊपर परमेश्वर प्रकट कर दिया, कब हुआ, क्यों हुआ? इसके विषय में बहुत ध्यान से यदि हम देखेंगे इन चीजों को तो कब हुआ देखिएगा। पहला अध्याय का 8वां पद देख लीजिए। दानियल चैप्टर 1 वर्स 8। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया था कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की उसे अपवित्र न होना पड़े। देखो यहाँ पर दानियल ने ठान लिया था कि संसार के हर एक भौतिक वस्तुओं को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल अपने जीवन में नहीं करेगा, वो परमेश्वर का भय में चलेगा। आज हम यदि पिता कह करके बुला रहे हैं और संसार के हर एक बातों में खोए हुए हैं, तो क्या हमारी प्रार्थना परमेश्वर पिता सुनेगा जो स्वर्ग पर है? दानियल की प्रार्थना फटाक से क्यों सुन लिया? एक ही बार प्रार्थना किया और परमेश्वर ने सुन लिया, क्योंकि दानियल ने मन में ठान लिया था कि वो राजा का भोजन, अच्छा सांसारिक भोजन खा करके या संसार में खो करके अपने आप को अपवित्र न करे। आज हमारे जीवन में क्या ये बात है? वर्तमान में हम यदि देखें, प्रार्थना करते हैं तो क्या ये बात है मेरे जीवन में? यदि नहीं है तो फिर मैं किससे प्रार्थना कर रहा हूँ और कैसे प्रार्थना कर रहा हूँ? ये इस विषय को मनन करें। बहुत देखिए, और एक प्रार्थना फिर आगे देख लीजिए क्या कर रहा है। 23 पद पढ़िए 2 अध्याय का। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हमको राजा की बात बताई। देखिए, फिर से जब प्रकट कर दिया तब परमेश्वर का कैसे धन्यवाद देता है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, ये यहाँ एक बहुत बड़ा भेद छुपा हुआ है। क्या ऐसे ही हमारे पूर्वज भी प्रार्थना कर रहे थे? यदि नहीं कर रहे थे तो हम भी अब पूर्वज होंगे, तो हमारे संतानों के लिए क्या हम कभी हम ये कह सकते हैं वो हमारा पूर्वज का परमेश्वर है, जिसने हमारे पूर्वजों को बहुत सारी तकलीफों से छुड़ा करके लाया। अवश्य है कि वो मन नहीं फिराए और मन से ढीठ हो गए, परंतु यहाँ फिर भी परमेश्वर पिता को अपने पूर्वजों का परमेश्वर करके आह्वान करके कह रहा है और धन्यवाद और स्तुति का बलिदान चढ़ा रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन करके उसे बुद्धि और समझ, ज्ञान, शक्ति दिया, ताकि राजा के स्वप्न को भी वो बता सके। देखिए कितना अद्भुत बात परमेश्वर ने दे दिया। कब? जब दानियल संसार में नहीं खोया, संसार की बातों को अपने जीवन में हावी होने नहीं दिया, अपवित्र नहीं होना है करके ठान लिया, तब परमेश्वर
अपने आप को उसके सामने क्या कर दिए, प्रकट कर दिए। परंतु एक जगह देखिए, यहाँ एक उदाहरण दिया कि परमेश्वर कैसे प्रकट हो गए, परंतु एक जगह और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के स्वयं चेले थे, परंतु जब प्रार्थना कर रहे थे तो वहां पर परमेश्वर के सामर्थ्य को नहीं पाए, उसके सामर्थ्य को नहीं प्राप्त कर पाए। देख लीजिए क्यों नहीं कर पाए, उसके विषय में यदि हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 17 का 14 पढ़ेंगे तो भाई। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है। हाँ, तो यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसके बच्चे को दुष्ट आत्मा परेशान करता है, उसको मिर्गी आती है और प्रभु यीशु मसीह के चेलों के पास आता है। तब 16 पद तो पढ़ेंगे। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। हाँ, मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। चेले जो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ थे वो उसको अच्छा नहीं कर सके। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। हाँ, बस उन्हें चेलों को उसने कहा, प्रभु यीशु ने, हे अविश्वासी और हठीले लोगों। मतलब चेले हैं परंतु कई जगह हमारा विश्वास अविश्वासी से भी बदतर अल्प विश्वासी जैसे होता है। यदि ऐसा विश्वास रख करके, अल्प विश्वास रख करके हम प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रभु का सामर्थ हमारे जीवन में या हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा से कभी भी प्रकट नहीं हो सकता और नहीं होगा। यहाँ हम प्रकट रूप में देख रहे हैं। तब क्या हुआ, देखिए कि क्यों नहीं हुआ। तब चेले 19 पद में लिखता है, तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वहाँ चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। बस प्रभु यीशु मसीह साफ साफ शब्दों में चेलों से कहे, अपने विश्वास की घटी के कारण, अर्थात तुम्हारा विश्वास तो है मुझ पर परंतु वैसा विश्वास नहीं है जैसा पूरा विश्वास होना चाहिए। और इसकी घटी और 2 बातों की और घटी तुम्हारे जीवन में है जिसके कारण से ये कार्य तुम्हारे जीवन से नहीं हो सका। और वो 2 बातें क्या थी? पर यह जाति प्रार्थना और उपवास। देखिए, यदि हमारे जीवन में प्रार्थना के विषय, प्रार्थना का महत्व को नहीं समझते हैं और प्रार्थना किस प्रकार और किससे किया जाए नहीं समझते हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं तो कौन से पिता से प्रार्थना कर रहे हैं ये नहीं समझ रहे हैं, तो हमारा वो सामर्थ्य परमेश्वर की ओर से नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए वो जवान लड़का जिसके लिए चेले प्रार्थना कर रहे थे, चाह रहे थे कि वो चंगा हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। विश्वास की घटी। दूसरा, उपवास। उपवास का मतलब क्या है? उपवास यानी त्याग। मैं अपने जीवन के कितने भाग में सांसारिक बातों को त्याग रहा हूं और परमेश्वर की बातों की ओर पूरी रीति से मन लगा के हूं। क्या मैं ऐसा जीवन जी रहा हूं? यदि ऐसा जीवन नहीं जी रहा हूं तो भी मेरे जीवन से वो सामर्थ्य का कार्य नहीं करेगा। और मैं फिर भी हे प्रभु मैं प्रार्थना करे जा रहा हूं। मेरे जीवन में संसार के हर एक बातें हैं, कई प्रकार की अनर्थ विचारधाराएं, अनर्थ बातें हैं और मैं प्रार्थना कर रहा हूं, तो कौन सा पिता सुन रहा है मेरा? इस विषय पे ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि चेले स्वयं प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रार्थना कर रहे हैं और चेलों की प्रार्थनाओं को नहीं सुना। ये वो दुष्ट आत्मा वहां से नहीं निकला, वो बीमारी मिर्गी का ठीक नहीं हुआ।
और प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ उनका जवाब दिया कि तुम्हारे विश्वास की घटी और तुम में वो बलिदान नहीं है, त्याग नहीं है, उपवास तुम्हारा जीवन। उपवास का मतलब अन्न, जल और कुछ बातों को त्यागना, छोड़ना, ये यहाँ का ये है। परंतु हकीकत में देखा जाए तो हमारे जीवन के द्वारा से योएल नबी की किताब को पढ़ते हैं 2 अध्याय 12 पद में, अभी भी सुनो, विश्वास के साथ रोते पीटते मेरे पास आओ, रोते पीटते मेरे पास आओ, अपने वस्त्र को नहीं परंतु अपने मन को फाड़ करके आओ। मन की नम्रता और दीनता के साथ मेरी ओर फिरो और प्रार्थना करो और उपवास करो। इस बात के लिए उपवास करो कि तुम्हारे अंदर ये गंदी बातें हैं, ये बातें हैं जो सांसारिक बातें हैं, ये क्या हो जाए, छोड़ दो, तुम त्यागो और मेरी तरफ आओ, तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा और उसका क्या दूंगा, जवाब। नहीं तो यदि ऐसे ही प्रार्थना करते रहोगे तो तुम्हारा कौन सा पिता सुन रहा है, इसको समझने और देखने की आवश्यकता है। हमारा दूसरा भी कोई पिता तो नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, देखो यदि स्वर्ग में परमेश्वर जो पिता है वो नहीं सुन रहा है तो तुम्हारा और एक पिता बैठ करके सुन रहा है। एक वचन निकालिएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार, जॉन चैप्टर 8 उसका 44 पढ़ेंगे। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। परंतु मैं जो सच बोलता हूँ, इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं बस करते। यही अविश्वास, विश्वास की कमी, मुझ पर विश्वास नहीं करते। दूसरा, तुम हत्यारे हो, तुम झूठे हो, तुम्हारे जीवन में झूठ है, तुम्हारे जीवन में हत्या है। यहूदी बोले कैसे बात कर रहा है, तुम पिता कहते हो, लेकिन यहाँ क्या लिखता है, उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अब्राहम के संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते, तुम उसके समान तो विश्वास करते नहीं हो, क्योंकि पिता ने मुझे भेजा है। वो अब्राहम तो विश्वास किया, और मैं भी जानता था कि वो एक अब्राहम की बेटी थी जो कुबड़ी थी, वो इसलिए कि वो इब्राहिम के संतान है, मैंने उसे चंगा किया। परंतु तुम नहीं जानते हो, तुम्हारे अंदर विश्वास की कमी है। यह विश्वास की कमी है कि वचन में ये लिखा है कि अब्राहम के वंश से, दाऊद के वंश से एक उद्धार करने वाला आएगा और यही मसीह प्रभु। तुम विश्वास नहीं करते हो, मैं वही हूँ। तुम्हारे अंदर झूठ है, छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलते हो, तुम्हारे अंदर अनर्थ बातें हैं जिसके कारण तुम्हारा विश्वास पक्का नहीं है। और इसलिए तुम्हारा पिता कौन है, तुम अपने पिता शैतान की ओर से हो, क्योंकि वो शुरू से ऐसा स्वभाव का है। तुम्हारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के और परमेश्वर के स्वभाव के जैसे नहीं है। तुम्हारा स्वभाव कैसा स्वभाव है, वो शैतान के अनुसार। इसलिए हमारा और एक पिता, जो यदि परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, उसकी इच्छा के अनुसार उसकी आज्ञाओं को मानते हुए हम पिता को नहीं पुकार रहे, हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही हैं, तो एक और पिता है जो सुनता है। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह यहूदियों को साफ बोलते हैं कि तुम्हारा, क्या बोले 42 में, यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ। और 44 में, तुम अपने पिता शैतान से, दूसरा पिता। और हम भूल में पड़ जाते हैं, हमारे अंदर ये संसार की हर एक बातें घुस के बैठी हुई हैं और हम प्रार्थना कर रहे हैं तो कौन सा पिता सुन रहा है, इस विषय पे सावधान। लिखा है ना, मत्ती प्रति सुसमाचार 6वां अध्याय का पहला लाइन का पहला शब्द पढ़ने बोला मैं, इसलिए सावधान रहो कि कैसे प्रार्थना कर रहे हो और किससे प्रार्थना कर रहे हो और कौन तुम्हारा पिता सुन रहा है। ये बहुत जरूरी है। यदि इस विषय पे हम निश्चिंत रह जाएंगे तो हमारा परमेश्वर पिता कभी भी नहीं सुनेगा। बिना उपवास और बिना प्रार्थना के, क्या संसार से अलगाव बिना हम प्रार्थना कर रहे हैं, संसार भी हमारे अंदर है, तो कभी भी हम
पवित्र आत्मा के द्वारा से उस सामर्थ्य को या प्रार्थना के उत्तर को नहीं प्राप्त कर सकते। और इसीलिए कैसे प्रार्थना करने के लिए कहता है वचन में, संपूर्ण मन से संपूर्ण जीवन को समर्पित करके उसको ढूंढने के लिए कहता है। चलिए एक वचन निकालेंगे, व्यवस्था विवरण, हमारी प्रार्थना कैसे हो उसको देखेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय उसका 29 पद पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण ड्यूटरोनॉमी 4 उसका 29। परंतु वहाँ भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। पूरे मन से और सारे प्राण से ढूंढोगे तो वहां तुमको वो मिल जाएगा। यहोवा को ढूंढो, शर्त केवल यही है। आज इसी शर्त को नहीं मान रहे हैं मनुष्य, इसीलिए परमेश्वर की प्रार्थनाओं का उत्तर को नहीं पा रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, पूरे मन से नहीं ढूंढते हैं। एक वचन और निकालेंगे, यिर्मयाह उसका 29 अध्याय 13 पद को पढ़ेंगे। यिर्मयाह 29। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। पूरे मन से आओगे तो तुम पाओगे भी, मैं मिलूंगा तुमसे। जैसे दानियल से मिला, एकदम से मिला, वैसे तुमसे भी मिलना चाहता हूं। पर तुम मुझे जब ढूंढोगे तो अवश्य मुझको पाओगे और मैं तुम्हें मिलूंगा। यहोवा की यही वाणी है। 14 पद को भी पढ़ दीजिए तो भाई। मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यह वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको जबरन निकाल दिया है, और तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊंगा जहां से मैंने तुम्हें बंदी करवा के निकाल दिया था। यहोवा की यही वाणी है। अब जातियों के बीच से भी उन स्थानों से जहां जहां तुम बंधन में पड़े हो, सब जगह से तुम्हें निकाल लूंगा। परंतु केवल एक ही काम करो कि तुम मुझे ढूंढो और पूरे संपूर्ण मन से मुझको ढूंढो। प्रार्थना करो, उपवास के साथ प्रार्थना करो, अर्थात संपूर्ण मन से पूरी रीति से समर्पित होकर के। तो प्रार्थना को कैसे करें? पूरे मन से ढूंढते हुए, खोजते हुए कैसे प्रार्थना करें? तो उसमें यदि हम जाएंगे तो देखिए दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय, सेकंड हिस्ट्री 7 चैप्टर 7 14 पढ़ेंगे। 14। तब यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। 15 भी पढ़ देंगे। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा और तुम्हें देखूंगा भी कि तुम कैसे प्रार्थना कर रहे हो। पर कैसे प्रार्थना करो? दीन होकर और मेरे दर्शन के खोजी होकर। और एक बात बोले, अपनी बुरी चाल से फिरें। तो बुरी चाल से फिरें, बुरी चाल क्या है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बार बार कहा है, तुम न तो संसार के और संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। सांसारिक बातों से ऊपर उठ करके प्रार्थना करना। यदि संसार भी हमारे जीवन में और हम प्रार्थना कर रहे हैं तो नहीं, उठ करके संसारिक बातों से, बुरी चाल, संसार की चाल, संसारिक चाल जो है ना, बुरी चाल, वहां से उठ करके प्रार्थना करने के लिए कहता है। और यदि हम ऐसे प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो देखिए एक वचन को, और ऐसे करने की आज्ञा देता है और परमेश्वर भरपूरी भी देता है। यहाँ देखिए उसी का दूसरा इतिहास 6वां अध्याय 18 पद को पढ़ेंगे। 6वां अध्याय का। परंतु क्या परमेश्वर सचमुच मनुष्यों के संग पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में तू कैसे समाएगा? 1 मिनट। परमेश्वर जो है ना, स्वर्ग में भी नहीं समाता, इतना महान परमेश्वर है, उसकी पवित्रता इतना महान है। और हम जैसे संसार में खोए हुए लोगों की प्रार्थनाओं को एकदम से सुन लेगा, ये विश्वास
यदि संसार के साथ भी हैं, वो स्वर्ग पर नहीं समाने वाला परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन लेगा, ऐसा विश्वास यदि करते हैं तो धोखे में है। परंतु वो कह रहा है कि हाँ, ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में तू कैसे समाएगा। अब ये बनाए हुए भवन, यहाँ सुलेमान क्या है, लेकिन आज भवन क्या है, आज भवन क्या है। देखिए 20 पद को पढ़िए तो भाई। वह यह है कि तेरी आंखें इस भवन की ओर, अर्थात इसी स्थान की ओर जिसके विषय में तूने कहा है कि मैं उसमें अपना नाम रखूंगा, रात दिन खुली रहे, और जो प्रार्थना तेरा दास इस स्थान की ओर करे उसे तू सुन ले। उसको सुन लेगा। आज के डेट पे हमारा भवन कौन सा है, परमेश्वर का। आज वर्तमान परिस्थिति में क्या, पढ़िए वचन में 1 कुरिन्थी 3 अध्याय उसका 16 पद को, क्या तुम नहीं जानते कि तुम स्वयं परमेश्वर के क्या हो, मंदिर हो। आज भवन यही है, मेरा जीवन है, मेरा मंदिर, परमेश्वर का मंदिर यही है। पढ़ दीजिए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। आज परमेश्वर के मंदिर को हम संसार में खो करके नाश करे जा रहे हैं और फिर प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं, और इस धोखे में है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारी प्रार्थना को कौन सुन रहा है, क्या परमेश्वर सुन रहा है। हम तो स्वयं परमेश्वर के मंदिर को नाश करे जा रहे हैं। तो परमेश्वर ने कहा जो इस मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसे नाश करेगा। हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा, बल्कि क्या करने वाला है, नाश करने वाला है। इसलिए प्रार्थना करने के पहले ये मंदिर को तैयार कर लीजिए। ये भवन में वो परमेश्वर जो स्वर्ग में नहीं समाता है, क्या हमारे इस जीवन में आकर के समा जाएगा। उस महत्व को समझिए। मेरे जीवन में प्रभु पूरी रीति से है कि नहीं, उसका पूरा प्रभाव मेरे हर एक अंगों में है कि नहीं है। यदि नहीं है तो मैं प्रार्थना कैसे कर सकता हूँ। ये मेरे प्रभु मुझ पर दया कर करके एकदम टूट करके एक बार फिर प्रार्थना कीजिए अपने लिए, अपने शरीर, अपनी देह, उस पवित्र मंदिर के लिए और अपने लोगों के लिए। देखिए प्रभु कैसे सुनता है। एजरा नबी ने भी प्रार्थना किया। एजरा की किताब में लिखा है, आखिरी वचन आप एक पढ़ करके हम लोग अंत करेंगे। देखिए कैसे प्रार्थना के विषय में उसने कहा, कैसे प्रार्थना किया अपने लिए, अपने लोगों के लिए। उपवास और प्रार्थना एजरा द्वारा अगुवाई करने के लिए भी प्रार्थना किया। 8वां अध्याय का उसका 21 पद पढ़ेंगे। तब मैंने वहाँ अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लज्जाता था, क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उसके विरुद्ध है। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। देखिए कितना सुंदर प्रार्थना किए। वो जान रहा था, वो बोल रहा है हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं वो भी उनको क्या कर देता है, त्याग देता है। उसका बल, परमेश्वर का बल उनके विरुद्ध में उठ जाता है। क्या हम ऐसे ही प्रार्थना समर्पण के साथ, नम्र होकर के उपवास के साथ ऐसी आशय से प्रार्थना करते हैं कि वो हमको ये मार्ग में सरल यात्रा दे। जंगल के मार्ग में जब हम चल रहे हैं, सरल यात्रा के लिए हम अपने लिए और हमारे बच्चों के लिए, हमारे लोगों के लिए सरल यात्रा के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि नहीं करते हैं तो आज मौका दे रहा है परमेश्वर पिता कि हम पिता से प्रार्थना करें। हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। वो नम्र और दीन होकर के जब प्रार्थना करते हैं तो हमारा पिता सुनता है। संसार से अलगाव हो,
के साथ प्रार्थना करते हैं, उस पिता के महत्व को समझ करके प्रार्थना करते हैं, तब वो सुनता है। और जब वो हमारे हृदय को देखता है और जानता है, तो हमारे हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। और उसके बाद ये वचन उनके लिए है जो ऐसे प्रार्थना करते हैं। कौन सा वचन? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 7वां वचन पढ़ेंगे। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। जो ऐसे विश्वास के साथ अपने आप को नम्र और दीन होकर के उसके खोजी होकर के प्रार्थना करता है, उस पिता पर पूरा विश्वास के साथ प्रार्थना करता है और अपने आप को संसार से बचाए रखता है, ठान लेता है कि मैं इस संसार में जीवन बिता करके अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा। ऐसे प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता है और ग्रहण करता है और उसको उत्तर देता है, और जो मांगते हैं उसे वो पूरा करता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबको आशीष दे। प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो, तारीफ बड़ाई करते हैं। प्रभु की स्तुति में और एक गीत सुनेंगे। मेरे मसीहा क्या कर सकता हूँ मैं, तेरे बिना मेरे मसीहा क्या कर सकता हूँ मैं। निर्बल हूँ इतना मैं तेरे बिना, कैसे करूँ तेरी आराधना। निर्बल हूँ इतना मैं तेरे बिना, कैसे करूँ तेरी आराधना। तेरे बिना मेरे मसीहा क्या कर सकता हूँ मैं, तेरे बिना मेरे मसीहा क्या कर सकता हूँ मैं। अपने जीवन को करके समर्पित, अपने मसीह के साथ चलूंगा। अपने जीवन को करके समर्पित, अपने मसीह के साथ चलूंगा। क्या पाया मैंने इस दुनिया से, झूठी खुशी और आंसू गम के। क्या पाया मैंने इस दुनिया से, झूठी खुशी और आंसू
तुमके बिना मेरे मसीहा क्या कर सकता हूँ मैं, तेरे बिना मेरे मसीहा क्या कर सकता हूँ मैं। संभाला है मेरे कदमों को तूने, भटक न जाऊं राहों से तेरे। संभाला है मेरे कदमों को तूने, भटक न जाऊं राहों से तेरे। संग संग रे तू चलता प्रभु जी, थामे रहता हाथ मेरा। संग संग रे तू चलता प्रभु जी, थामे रहता हाथ मेरा। तेरे बिना मेरे मसीहा क्या कर सकता हूँ मैं, तेरे बिना मेरे मसीहा क्या कर सकता हूँ मैं। निर्बल हूँ इतना मैं तेरे बिना, कैसे करूँ तेरी आराधना। निर्बल हूँ इतना मैं तेरे बिना, कैसे करूँ तेरी आराधना। तेरे बिना मेरे मसीहा क्या कर सकता हूँ मैं, तेरे बिना मेरे मसीहा क्या कर सकता हूँ मैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं सुंदर वचनों के लिए। प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो। आइए अंत में हम लोग प्रार्थना करेंगे और धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रिय लोगों को जो इस वचन के भाग में जुड़े रहे और अंत तक बने रहे। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे। अत्यंत करुणामय सर्वसामर्थी दयालु पवित्र 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 परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में एक बार फिर से बड़े नम्र और दीन होकर के झुकते हैं और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, क्योंकि सच में प्रभु जी आपने हमारी सहायता की पवित्र आत्मा की अगुवाई दे करके, और हमें आपने संभाला। आपको महिमा देते हैं, वचन के प्रकाश को हमारे जीवनों के लिए दिया, धन्यवाद देते हैं। और प्रभु प्रार्थना के विषय में गूढ़ बातों को और भी समझने में हमारी सहायता की कि हम प्रार्थना कर रहे हैं तो किससे कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना हमारा स्वर्गीय पिता सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, और हमको प्रार्थना में वो सुने उसके लिए हमको क्या तैयारी करनी चाहिए ताकि हमारा स्वर्ग में विराजमान पिता सुने। और इसलिए प्रभु जी इन सब बातों का आपने प्रकाशित किया, हम आपको महिमा देते हैं हर एक बातों के लिए। धन्यवाद देते हैं हमारे प्रिय लोगों के लिए भी जो जुड़े और आगे को भी जो सुनते हैं मेरे परमेश्वर पिता, उन्हें भी आप आशीषित कीजिए। प्रभु जी आपने हम सबकी सहायता की, पवित्र आत्मा की अगुवाई को देकर हम हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं। आदर इज्जत महिमा सब कुछ आपको देते हैं और बड़े धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। धन्यवाद आप सबों को जो जुड़े, आप सबों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद।